सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। आज हम लोगों को स्क्वायर रूट स्टार्ट करना था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के बारे में ये बताएंगे कि आपको इसमें दो वर्ड है, स्क्वायर और रूट्स। तो स्क्वायर से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। सो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। ओके, जैसे कि एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है? डिवीजन। वैसे ही स्क्वायर रूट किसका इनवर्स ऑपरेशन होता है? स्क्वायर का। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें कि 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हमने अभी तक पढ़ा। स्क्वायर हमने पढ़ा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है स्क्वायर का इनवर्स ऑपरेशन। तो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ओके, इसका है ये इनवर्स ऑपरेशन। मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता था, 2 का स्क्वायर 4 होता था। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता था। तो स्क्वायर रूट 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग 3 का देखें तो 3 का स्क्वायर क्या हम लोग को पता है? 9 होता है। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर। ओके, सो ये देखकर आपको ये भी पता चल रहा होगा कि किसी परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हर नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। और एक चीज, अगर हम लोग 9 का स्क्वायर देखें तो क्या होता है? 81 होता है। ठीक है। और -9 का स्क्वायर क्या होगा? इसका भी 81 ही होगा ना, क्योंकि साइन जो -9 के साथ है वो तो प्लस हो जाएगा। स्क्वायर है, 2 बार में ये प्लस हो जाएगा। तो इसका भी 81 है। तो अभी तक मैंने बताया कि स्क्वायर रूट क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दोनों को देखेंगे आप लोग। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा? जब 9 का स्क्वायर भी 81 है, -9 का भी स्क्वायर क्या है? 81 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा? 9 भी होगा एंड -9 भी होगा। मतलब कि +9 और -9 दोनों ही 81 का स्क्वायर रूट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इस चीज को देखकर कि देर आर 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट्स होते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। यहां पर 81 हमने परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर लिया है। बट हम लोग को इस चैप्टर में केवल और केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर को पढ़ना है। माइनस को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हमने यहाँ डायरेक्ट तो लिख दिया कि हाँ 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो स्क्वायर रूट 81 का 9 हो जाएगा। बट स्क्वायर रूट का साइन होता कैसा है? दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। साइन ऑफ स्क्वायर रूट कैसा होता है? आप लोग को वैसे हो सकता है पता ही हो, अंडर रूट। ये इसको स्क्वायर रूट भी कहते हैं, अंडर रूट भी कहते हैं। ये है उसका सिंबल स्क्वायर रूट का। ठीक है, साइन बोल दीजिए और सिंबल बोल दीजिए। कैसा होता है? ऐसा होता है कि जैसे कि आपसे अगर बोला गया कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ऐसे लिखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू
2। -2 भी इसका होगा जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, बट हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन को ही कंसीडर करना है। अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट और कुछ स्क्वायर रूट्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी स्क्वायर जब आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था आपको कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, ये एक पैटर्न में हमने बताया था आपको कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो वही हम यहां पर यूज करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे कि हमको 81 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसमें 81 में क्या माइनस करेंगे, 1 से स्टार्ट है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स का सम होता है ऑड नेचुरल नंबर का, तो उसमें से सबसे पहले ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 80। सेकेंड स्टेप में 80 के बाद 1 के बाद क्या आएगा, 3 नेचुरल नंबर आएगा, सेकेंड आ जाएगा 77। थर्ड स्टेप में 77 में माइनस करेंगे 5 क्योंकि नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर यही है, तो आ जाएगा हमारा 72। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप में 72 में कितना माइनस करेंगे, 7, तो ये आ जाएगा 65। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, 65 माइनस 9 क्योंकि नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 9 है, तो ये आ जाएगा 56। अब ये सिक्स्थ स्टेप में 56 में माइनस करेंगे कितना, 11, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, अब सेवेंथ स्टेप में 45 में माइनस करेंगे 13, तो ये आ जाएगा 32। एट्थ स्टेप में 32 में माइनस करेंगे 15, तो आ जाएगा 17। अब नाइन्थ में 17 में माइनस करेंगे 17 क्योंकि 15 के बाद नेक्स्ट और नेचुरल नंबर क्या है, 17 है, तो ये यहां आ जाएगा 0। ठीक है, अब जब तक 0 नहीं आता तभी तक हमें इसे करना है ये स्टेप। सो हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये 0 कितने स्टेप में आया, 9 स्टेप्स में ये 0 आया है, तो क्या हो जाएगा, 9 ही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 81 का, क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो अब आपसे बोल दिया जाए कि आप निकालिए 729 का स्क्वायर रूट, तो इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 729 थ्रू दिस प्रोसेस? नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते। कुछ छोटा नंबर आपको दिया गया जैसे कि 9 भी कितना 9 स्टेप में आया है आपका, आपने अगर 81 का स्क्वायर रूट निकाला है, तो इससे भी अगर हम कोई भी एक ज्यादा बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम 10 100 का करेंगे तो वो 10 स्टेप में आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और वो हमारा प्रोसेस लेंथी होता जाएगा। तो हम एक नेक्स्ट क्या कहते हैं मेथड पढ़ते हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे। तो वो नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहां पर देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये एक सिंपल और आप कहेंगे थोड़ा कम लेंथी मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, जिसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। और इसमें हम जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एलसीएम आपने पढ़ा होगा, तो वही एक ये मेथड है जिसको हमें यहाँ पर फॉलो करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे हम ले लेते हैं कि 324 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और इसी के थ्रू हमारे फैक्टर्स बनेंगे और हमारा अंडर रूट या स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको
सब मतलब कि प्राइम नंबर्स एक्चुअली इसमें आने चाहिए कि जो सिर्फ और सिर्फ खुद से या 1 से ही डिवाइड हो, उन्हीं नंबर से हमें इन्हें मतलब कि यहाँ पे एलसीएम इसका फैक्टर्स इसके निकालने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े नंबर से इसको जस्ट फटाफट इसको डिवाइड कर दिया हो गया, नहीं, सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर्स हो। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से, ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 6 2 1 2, यहाँ पे कैरी है 2 6 12, 2 2 4। अभी भी ये 2 से फिर से जाएगा, 2 8 16, 2 1 2। अब ये 81 2 से नहीं जाएगा। ओके, अब ये किसकी टेबल से जाएगा? 3 से जाएगा। 3 2 6, 3 7 21। फिर ये अब ये 3 से ही जाएगा, 3 9 27। ये भी 3 से ही जाएगा, 3 3 9। अब ये आ गया यहाँ पे लास्ट 3, तो 3 1 3। जब यहाँ पे 1 आ गया है तो आप और मतलब ऑटोमेटिकली रुक ही जाएंगे, हमें तब ही रुकना है जब यहाँ पे 1 आ गया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स देख के उनका पेयर करके हम इसका क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमारा जो इसके फैक्टर्स आए हैं 324 के, वो क्या है? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ये हमारे इसके फैक्टर्स आए हैं 324 के। ठीक है, इसके बाद तो 1 आ गया था। अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे, तो हमें निकालना क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। तो उसमें स्क्वायर का पावर हम क्या यूज करते हैं? 2 यूज करते हैं। तो ये आप दिमाग में मतलब कि बैठा लीजिएगा कि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर मतलब होता है 2, तो हम यहाँ 2 2 के पेयर्स बनाएंगे सेम नंबर के। ऐसा नहीं कि 2 का 3 के साथ पेयर, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, और जो 5 का 5 के साथ, 7 का 7 के साथ सेम डिजिट का हम पेयर बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 पेयर हमारे बन गए, एक 2 के और 2 3 के। तो हमारा जो अंडर रूट इसका होगा, सॉरी स्क्वायर रूट जो होगा, इसको अंडर रूट भी कहते हैं इसलिए मेरे मुंह से बार बार अंडर रूट निकल जा रहा है। तो 324 का स्क्वायर रूट जो होगा वो ये जो पेयर बनाए हैं इसमें से एक एक इसका हम ले लेंगे, वही हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, तो एक ही उसका लिया जाएगा, सब जितने भी पेयर बने। तो इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 3 आ गया। तो ये क्या हो गया? 3 2 9 2 18। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया? 18 का स्क्वायर रूट। 324 किसका स्क्वायर रूट हो गया? 18 का। ओके, सो एक और हम देख लेते हैं जिससे कि हमारा जो फंडा है, फंडामेंटल्स हमारे क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, कि कैसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो अब हम निकालेंगे 256 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि इसका हमें एलसीएम स्टार्ट करना है। तो ये 6 है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड होगा ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। अभी भी 8 है तो 2 से ये जाएगा, 2 6 12, 2 4 8। अभी भी 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 3 6, 2 2 4। अभी भी ये 2 से जा सकता है, 2 1 2 कह रहे हैं, 2 6 12। अभी भी जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। 1 आ गया। अब हम स्टॉप हो जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है? इसके प्राइम फैक्टर 2 क्रॉस, हम इसको यहाँ क्रॉस का साइन मतलब मल्टीप्लाई का साइन दे के इसको लिख लेंगे। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसकी पेयरिंग करेंगे। तो ये दो पेयरिंग हो रही है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका 256 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? इससे एक 2 आया, इस वाले से एक 2 आया, इससे एक 2 आया, इससे एक 2 आया। तो 2 2 4 2 8 2 16। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया? 16 का। ओके, सो इजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीख लिया है। कल हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा।
जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। बाय स्टूडेंट्स।